नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। तो दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको लास्ट में जाते हुए क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि नहीं किया, मैं उनको चेक कर लूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को ट्राई किया, उस क्वेश्चन का आंसर ठीक आया गलत आया, उसको एक बार अभी हम चेक करेंगे इस वीडियो एपिसोड के थ्रू। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा गया, देखिए, मिस्टर एक्स डिसाइड्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। एक व्यक्ति है जो दिल्ली से कहाँ पर जाना चाहता है? गुड़गांव में। दिल्ली से गुड़गांव जो जाना चाहता है वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ना कोई उसकी स्पीड रही होगी उस स्पीड के थ्रू, एंड डिसाइडेड टू रीच गुड़गांव आफ्टर टी आवर्स। इसका कहने का मतलब ही ये है कि टी घंटे तक उसने ट्रेवलिंग की है। कितने घंटे तक ट्रेवलिंग की है? टी घंटे तक। जैसे ही टी घंटे तक उसने ट्रेवलिंग की तो वो दिल्ली से कहां पर पहुंच जाता है? गुड़गांव। अब इसने आगे क्या कहा वो पढ़ते हैं। आफ्टर 30 किलोमीटर्स, जैसे ही उसने डिस्टेंस को ट्रेवल करना स्टार्ट किया, 30 किलोमीटर के बाद में उसने कहा क्या? There was some engine malfunctioning and the speed of car become 4/5 of the original speed। भैया, जैसे ही उसने 30 किलोमीटर की दूरी गुड़गांव से दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो 30 किलोमीटर चलने के बाद उसके इंजन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए। जैसे उसके इंजन में दिक्कत हुई, अब वो अपनी नॉर्मल स्पीड का 4/5 हिस्से पर चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपनी स्पीड को 4/5 करेगा तो आगे इसने क्या कहा? स्पीड बिकम 4/5 ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, सो ही ट्रेवल्स द रेस्ट ऑफ डिस्टेंस एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। जो 30 किलोमीटर के बाद के जो बची हुई जो दूरी होगी, रिमेनिंग डिस्टेंस, वो उसने किस स्पीड से तय किया? 4/5 की स्पीड से तय किया। इस प्रकार से रीचेज गुड़गांव 45 मिनट्स लेट। जब वो दिल्ली से गुड़गांव के लिए निकलता है तो उसने क्या पाया कि कोई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, लेकिन 30 किलोमीटर तय करने के बाद दूरी उसके इंजन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और इस प्रकार से अपनी गति को क्या कर देता है? जो नॉर्मल वास्तविक उसकी स्पीड थी उसका 4/5 कर देता है। स्पीड को कम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है गुड़गांव लेट पहुंचेगा। पहले आप कहोगे लेट पहुंचेगा, वो कितने मिनट लेट पहुंचता है? 45 मिनट लेट पहुंचता है। हैड द सेम थिंग हैपेंड आफ्टर 48 किलोमीटर्स। यदि यही दिक्कत उस इंजन में 48 किलोमीटर चलने के बाद हुई होती तो फिर से वो 4/5 की स्पीड पे चलेगा, है ना? तो अब वो 36 मिनट लेट पहुंचता है। कितने मिनट लेट पहुंचता है? 36 मिनट लेट पहुंचता है। क्वेश्चन है का, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव? दिल्ली और गुड़गांव के बीच की दूरी आपसे पूछनी इस क्वेश्चन ने कहा है। तो इस क्वेश्चन को देखकर लास्ट में मत कर देना कहीं गूगल पे करके दिल्ली से गुड़गांव की दूरी 120 किलोमीटर लिख दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर मैं सबसे पहले आपको एक डिस्टेंस दिखाने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए ये जो लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की, इस लाइन को मैं डिनोट कर रहा हूं, एक पॉइंट को नाम दे रहा हूं, यहां पर होगा आपका दिल्ली, ठीक है? और ये वाला जो आपका पॉइंट है ये क्या होगा? गुड़गांव। यहां से यहां पर चलना आप लोगों ने स्टार्ट किया। जैसे ही आप इस पॉइंट को नाम देंगे, इस पॉइंट को नाम क्या ही दे देते हैं, इस पॉइंट को पूरा नाम दे देता हूं मैं जी, और इसको बोल देता हूं क्या? डी, GD, ये बन जाएगा जी। अब यहां से आपने जैसे ही 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज करिए इस P पॉइंट तक आ चुके हैं, और इस P पॉइंट पर आने के बाद ये जो डिस्टेंस आप लोगों के सामने मैंने लिखा, ये डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बोल दिया 30 किलोमीटर। कितना बोल दिया जी? 30 किलोमीटर। इस 30 किलोमीटर दूरी को चलने के बाद आपकी ट्रेन है, जो भी है, गाड़ी है, जो भी है, उसमें आपके इंजन में दिक्कत हो जाती है, स्पीड 4/5 हो जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब केवल सीधा सीधा ये है कि भैया, अगर आप अपनी स्पीड को 5 लेके चल रहे थे ना, 5 का अब 4/5 करोगे तो कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी आपकी 4। अगर पहले स्पीड आपकी कितनी थी? 5। क्वेश्चन का मतलब ये 4/5, 4/5 हो जाती है। इसका मतलब अगर पहले स्पीड आपकी 5 थी तो आज कितनी हो जाएगी? 4। मैं बस आपसे एक ही कंसेप्ट यहां पर करवाता हूं पूरे स्पीड टाइम डिस्टेंस में, पूरे स्पीड टाइम और डिस्टेंस में। वो कंसेप्ट क्या है एक बार जल्दी से देखिए। मैंने आपके सामने कहा कि जो आप स्पीड लिखते हैं, स्पीड को लिखने का जो आपका तरीका होता है सर, वो होता है जैसे मैंने बोला, मैं अक्सर बोलता हूं, आप भी अक्सर बोलते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूं। जो किलोमीटर को मापने का जो जरिया होता है वो होता है सर डिस्टेंस, और घंटे को नापने का जरिया होता है सर टाइम। इसी प्रकार से एक रिजल्ट आपके पास निकल कर आता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। एक ही पॉइंट कह रहा हूं, अगर आपके और मेरे
जो भी डिस्टेंस हम दोनों के बीच में है, क्या उस डिस्टेंस के बीच की अगर मैं बात करता हूँ वो कांस्टेंट होगा? ऐसा तो है नहीं भैया, आज आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है तो कल 60 हो जाएगी। कब तक नहीं होगी? जब तक आपको उस रास्ते पे कुछ देखने को ना मिले तो आप तब तक रास्ता चेंज नहीं करेंगे। रास्ता चेंज करेंगे तभी डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस मेरे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड को बढ़ाने से शायद मेरे पास टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब मैं इसमें दो ही रिलेशन होते हैं, या डायरेक्टली या इनवर्सली। या तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पूरे के पूरे मैथ्स में, पूरे अर्थमेटिक में दो ही रिलेशन होते हैं, डायरेक्टली या इनवर्सली। आप पाएंगे स्पीड को अगर मैं कम कर दूं तो मेरे पास जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इन दोनों में जो रिलेशन है ना वो रिवर्स है। अगर डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा ना साहब, दूरी अगर मेरे पास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। इसका मतलब स्पीड का उल्टा करने पर आपको टाइम का रेशियो मिलेगा और टाइम का रिवर्स करने के बाद आपको किस चीज का रेशियो मिलेगा? स्पीड का रेशियो मिलेगा। बस ये बताना चाह रहा हूं और ये आपको पता लग गया। अब जैसे ही आपने यहां पर स्पीड का रेशियो लिखा 5:4, तो जो मेरे पास टाइम का रेशियो बनेगा ना जी, वो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, रिवर्स कर दो, 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 5। 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। बस इतना ही करना है। यहां पर P पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, स्पीड हुआ मेरा क्या? 4:5 या 5:4, 5:4। बस यही करना है, 5:4। अगर आपके पास स्पीड 5:4 हुआ तो टाइम मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा सर? 4:5। इसका मतलब जैसे ही आपकी स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। आप कहोगे पहले 4 यूनिट समय लगता था सर, आज कितना यूनिट समय लग रहा है? 5 यूनिट समय लग रहा है। इसका मतलब आपको कितना समय ज्यादा लगा? 1 यूनिट समय ज्यादा लगा। और 1 यूनिट समय ज्यादा का मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आप 45 मिनट लेट पहुंचे। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में, हकीकत में, वास्तव में कितनी है? 45 मिनट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपको इस पॉइंट तक तय करने में, जी पॉइंट तक तय करने में कितना समय लगेगा, तो वो 5 यूनिट डिस्टेंस का मैं टाइम पूछना चाहता हूं। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा कर दो किससे? 45 से। 5 गुणा 45 करेंगे तो कितना आएगा? 225। मैं यहां पर ऐसा आप लोगों के लिए बोल सकता हूं कि भैया इस P पॉइंट से जी पॉइंट तक जाने में यहां से यहां तक जो आपको समय लगा है वो समय आज आपको लग गया 225 मिनट। मेरी बात को समझ पाए? बहुत बेहतरीन। अब इसी में क्वेश्चन ने कहा कि अगर यही घटना आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का, अपनी गति को बढ़ा देगा, घटा देगा, कुछ भी बन सकता है। अब क्वेश्चन ने कहा सेम यह घटना अगर 48 किलोमीटर चलने के बावजूद होती तो फिर सिस्टम में क्या होता? फिर डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर P पर अगर ना होता तो D से आपने चलना स्टार्ट किया। कहां से चलना स्टार्ट किया जी? डी से। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। डी से जैसे ही आपने चलना स्टार्ट किया, 30 के बाद में अब 18 और किलोमीटर आप चल चुके हैं। मान रहा हूं पॉइंट पहुंच गया आपका M। इस M पॉइंट पर आने के बाद अगर ये सेम इंसिडेंट होता तो फिर से आपकी स्पीड क्या हो जाती? फिर से आपकी स्पीड हो जाती सर कितनी? यहां पर एक लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूं, इस M पॉइंट का मैं डिनोट करूंगा यहां पर, ठीक है? हाँ, तो यहां पर अब आपके पास इस M पॉइंट पर क्या होता? स्पीड फिर से क्या हो जाती? स्पीड मेरी फिर से क्या हो जाती सर? 5:4, क्योंकि 4/5 होगी स्पीड। स्पीड अगर ऐसी होगी तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम मेरा क्या बनेगा? 4:5। इसका मतलब आज फिर आपको 1 यूनिट समय ज्यादा लगा और इस 1 यूनिट समय की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है सर 36 मिनट। 1 की वैल्यू अगर 36 मिनट है तो क्या आप मुझे इस 5 यूनिट की वैल्यू बता सकते हैं? 5 यूनिट की वैल्यू के लिए आप गुणा कर देंगे किससे? 36 से, और 36 गुणा 5 होता है शायद मेरे लिए 180 मिनट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। इस M पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको लगी कितनी? 180 मिनट। कितने मिनट लगी जी? 180 मिनट। लगी कि नहीं लगी? कितनी लगी? 180 मिनट। बस क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हमको अपनी समझ पर काम करना है। मैंने कहा ये यहां से लेकर यहां तक, D से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आपके पास कितना है? 48 किलोमीटर है। ये आपको पता है। और क्या पता है? और आपको ये भी पता है कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, कलर चेंज कर ही देते हैं, जो P से लेकर M तक का डिस्टेंस है, ये मेरे पास कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर। ये था हमारे पास कितना? 30 किलोमीटर। यानी कि D से लेकर M तक कितना हो गया? 48। मुझे बस इतना बताइएगा,
जब आप P से लेकर G तक टाइम पर गए तो आपको 225 मिनट का समय लगता है, और M से लेकर G तक आप जिस पॉइंट पर जाते हैं आपको कितना समय लगा, 180 मिनट समय लगा। इसका मतलब इस केवल 18 किलोमीटर को चलने में ना आपको जो समय लगता होगा वो इन दोनों का डिफरेंस लगता होगा, है ना। यहां से यहां तक समय लगा 225 मिनट, यहां से यहां तक का समय लगा 180 मिनट। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं इस 18 किलोमीटर को चलने में आपको कितना समय लगता है सर, 45 मिनट। बहुत बेहतरीन। अब बस इतना ही लिखना है अपने को। मैंने यहां पर लिखा कि सर 18 किलोमीटर को जब आप चलते हैं तो जो समय मुझे लगता है वो लगता है कितना, 45 मिनट। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं 45 मिनट को ट्रैवल करने में, 45 मिनट में जो आप दूरी तय करते हैं वो कितना किलोमीटर तय करते हैं, 18 किलोमीटर तय करते हैं। यही तो करते हैं। मैंने आपसे कहा 45 मिनट में अगर इतना तय करते हैं तो 1 घंटे का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। मैंने कहा 60 मिनट में हम कितना निकाल देंगे, 60 मिनट में जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे वो कितना आ जाएगा सर, 18 किलोमीटर अपॉन 45 मिनट और इनटू क्या कर देंगे, 60 मिनट। इजीली आप चीजों को कट कर सकते हैं। 15 से जाएगा 3 पर, 15 से जाएगा 4 पर, 3 से जाएगा 6 पर। इसका मतलब 1 घंटे में रेलगाड़ी 24 किलोमीटर की दूरी आज तय करती होगी। कितना किलोमीटर की दूरी तय करती होगी, 24 किलोमीटर की। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, अगर मैं इस डी से लेकर एम तक के पॉइंट की बात करूं, आपको डाटा पता है। अब तो मुझे बस ये चाहिए एम से लेकर जी तक का डिस्टेंस कितना, यानी कि 180 मिनट में रेलगाड़ी कितना चली होगी। जब आप 60 मिनट में इतना कहते हैं तो क्या मेरे लिए आप अब 180 मिनट में बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। 180 मिनट में जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया होगा, जब यहां पर 3 से गुणा किया तो यहां पर भी किससे गुणा कर दूंगा, 3 से। 24 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर। अब जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है, एम से लेकर जी तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 72 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस 18 किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस 30 किलोमीटर। बस ऐड करना है, जोड़ना है, कैसे भी जोड़ दीजिए, ये आप पर डिपेंड करेगा। जोड़ेंगे कैसे, देखिए आपको कहना है सर 48 किलोमीटर प्लस अभी कितना है सर, 72 किलोमीटर। जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको नजर आएगा वो नजर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्या बात समझ में आ गई। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए बहुत बेहतरीन, ये यूपी का एक एग्जाम था, बहुत ठीक ठाक एग्जाम था। उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वहां से मैंने कंसेप्चुअल आपको एक नॉलेज दी। ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट को जानने के लिए बने रहेगा मेरे साथ। हर दिन आपको अलग अलग नए नए क्वेश्चन और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम मिलते रहेंगे। लेकिन एक काम आपको दे रहा हूं, वो काम क्या है जी, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। ज्योमेट्री का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन का आपको इंतजार रहेगा। इतना खतरनाक ये क्वेश्चन है, बेअंत तरीके से आप इस पर ट्राई करिएगा। जितने तरीके से किसी की मदद लेना चाहते लीजिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके दिखा दीजिएगा। चैलेंज दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको जो कहोगे ना वो इनाम भी मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है जी, आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है और आई के बारे में कहा गया इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है सर, अंत केंद्र। बता भी देता हूं, इन सेंटर क्या होता है, अंत केंद्र। बनता कब है जी, एंगल बाइसेक्टर से। कोण द्विभाजक से जो भी आपके पास केंद्र निकल कर आएगा वो क्या आएगा, इन सेंटर। क्वेश्चन ने कहा कि अगर बी आई की वैल्यू 4 हो और आई सी की वैल्यू 2 हो और ये वाला कोण अगर मैं आपको 120 डिग्री दे रहा हूं ना, तो आपको ए बी की लेंथ निकालनी है और ए सी की लेंथ निकालनी है। यानी कि ये वाली साइड लेंथ और ये वाली साइड लेंथ आपको निकालना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर मैं उपहार में गिफ्ट जरूर दूंगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए और कंसेप्ट के लिए बने रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए करते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।